Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, welcome back our online Hindi class. Today's our topic is वर्ण. ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे वर्ण. वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार हैं और वर्ण के जो भेद हैं उनके भी उन्हें कितने पार्टों में कितने भागों में बांटा गया है. ओके, तो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं. हमने व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर था हमारा भाषा व व्याकरण. आज हम व्याकरण का सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे, वर्ण. ठीक है, वर्ण क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वर्ण. ठीक है, वर्ण की क्या परिभाषा होगी? ठीक है, वर्ण की परिभाषा होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं. जैसे हमने लिखा ए, अ. ठीक है, तो ये क्या है? ये भाषा की इकाई है जिनके द्वारा हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? हम वर्ण बोलेंगे. ठीक है, और इनके टुकड़े नहीं हो सकते. तो वर्ण की परिभाषा हो जाएगी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते. उसे वर्ण कहते हैं. उसे वर्ण कहते हैं. ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे. ठीक है, वर्ण में उदाहरण लिख देते हैं. ठीक है, उदाहरण में जैसे ए, ई, क, ख, ड़ आदि. ठीक है, ये वर्ण के क्या हैं? उदाहरण है. ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते. ए के कोई टुकड़े नहीं होते, ई के कोई टुकड़े नहीं होते, आ के कोई टुकड़े नहीं होते. ठीक है, हलंत क है, ये हलंत ख, हलंत ड, इनके टुकड़े नहीं होते. ठीक है, तो ये क्या है? हमारे वर्ण है. ठीक है, अब बताइए वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के प्रकार या भेद. ठीक है, तो वर्ण के दो प्रकार हैं. पहला है स्वर. ठीक है, पहला कौन सा है? स्वर. स्वर में क्या होता है? स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर की परिभाषा होगी जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं. ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन वर्णों में दूसरे या अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए इसकी परिभाषा हो जाएगी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं. उसे स्वर कहते हैं. ठीक है, स्वर में जिन वर्णों में दूसरे या अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे. ठीक है, ये हमारे स्वर.
स्वर के भी कितने भेद बताए हैं? 3। स्वर का पहला पार्ट हो जाएगा लघु या ह्रस्व। ठीक है, लघु या ह्रस्व में वे वर्ण आएंगे जो छोटे वाले हैं। ठीक है, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों वर्ण किस में आएंगे? ह्रस्व स्वर में। ठीक है, छोटे स्वर में, लघु स्वर में। ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका दीर्घ। ठीक है, दीर्घ में बड़े वाले वर्ण आएंगे, जैसे आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। दीर्घ मीन्स बड़ा, ये किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में, जिसमें क्या है? बड़े वाले वर्ण है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो जाएगा हमारा प्लुत। प्लुत वर्ण क्या होते हैं? जिनको बोलते समय लघु और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, उसमें प्लुत होता है। ठीक है, प्लुत वर्ण कहते हैं उसको। इसमें हमारा ये वर्ण आएगा। ठीक है, ओम। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा? प्लुत में। तो वर्ण का पहला प्रकार स्वर, जिसके 3 भेद हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, लघु, दीर्घ और प्लुत। अभी हम आगे पढ़ते हैं दूसरा प्रकार वर्ण का, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर में हमारे अंग और अह, जो कि स्वर में काउंट नहीं होते। स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, अंग और अह को इन 11 में काउंट नहीं करते। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोलेंगे इनको? अयोगवाह वर्ण। ठीक है, इनके जो चिन्ह होते हैं ये काम में लिए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अयोगवाह वर्ण। ओके, उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन की क्या परिभाषा होगी? व्यंजन को हम बिना स्वरों की सहायता से बोल या लिख नहीं सकते। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी, जिन वर्णों का प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन में जैसे क है, कंप्लीट क में क्या मिला हुआ है? ए, तभी जाकर क क्या होगा? हमारा पूरा बोला जाए। ठीक है, क। ठीक है, ऐसे ही ग है, ग में अगर ए मिला देंगे तभी हमारा ग क्या होगा? पूरा होगा। तो बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों को हम बोल या लिख नहीं सकते। ठीक है, अब व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार या भेद। ठीक है, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में वे वर्ण आते हैं जिनको बोलते समय
हमारे मुख में जो जिह्वा है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, टच करती है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? क से लेकर मैं तक। ठीक है, क से मैं तक, क से मैं तक। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? क, ख, ग, ग, ग। ठीक है, इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग है। वर्ग का अर्थ होता है, ठीक है, वर्ग का अर्थ होता है आपका कि इस लाइन के सभी वर्ण। ठीक है, जैसे च, छ, जे, झ, ये। ठीक है, इस लाइन के सभी वर्ण होंगे, उसे क्या कहेंगे? हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और क वर्ग किसमें आएगा? आपका स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में। सेकंड है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल। उसके बाद है हमारे पास तीसरा ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में तीनों से आ जाएंगे हमारे। ठीक है, और है इन से को तीनों का बोलने का तरीका अलग अलग है। तीनों को बोलते हैं तब इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। ठीक है, श, स, श, श, स, स। ठीक है, इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, इसको तालव्य बोलते हैं और इसको दंतस्य बोलते हैं। ठीक है, ये मूर्धा से बोला जाता है, तालव्य से, और ये दंत से। दंत मीन्स मतलब हमारी जो जिह्वा है वो टच होती है मूर्धा से, तालव्य से और दंत से। ठीक है, तो इनको बोलने का उच्चारण क्या है? अलग अलग है। ऊष्म व्यंजन, जब हम इनको तीन चारों वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा इसका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, देखिए संयुक्त क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है, 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनने वाले वर्ण क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं? ये हमारे 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्ष बना है क और श से मिलकर। ठीक है, जैसे हम क्या लिखे इसका? कक्षा। ठीक है, एक उदाहरण लिख दिया हमने, कक्षा। कक्षा को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे कक्षा का, क में क्या है? ए। ठीक है, अक्ष है तो ये किससे मिलकर बना है? इन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो क, श और ए, यानी आ। ठीक है, अब देखो कक्षा, सही बोला जा रहा है ना? कक्षा, तो हमारा वर्ण क्या बन जाएगा? शब्द क्या बन जाएगा? कक्षा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ये संयुक्त वर्ण है ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे और फिर हम उसका उच्चारण करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। त और र से मिलकर बना है।
ठीक है, त्र, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं चित्र। एक हम उदाहरण लिख देते हैं चित्र। जब हम चित्र का वर्ण विच्छेद करेंगे, च में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, ठीक है। उसके बाद त्र है, त्र किन से मिलकर बना है, तय और रे से, तय हलंत रे, और रे क्या है, ए, तभी जाके रे पूरा होगा ना, चित्र, चित्र, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा जय, जो हमारा जय और य से मिलकर बना है। हम इसका उच्चारण करते हैं ग, लेकिन ग नहीं है इसका उच्चारण, इसका उच्चारण है जय, ठीक है। जय और य से मिलकर बना है, ठीक है। हम इसको लिख देंगे इसके उदाहरण में ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। नाक से भी ध्वनि निकलती है और मुख से भी। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम जय, य और य के साथ आ की मात्रा और न के साथ ए, ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा ज्ञान, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होगा, जय, जो गे बोलते हैं उसका उच्चारण क्या होगा, जय, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेय। श्रेय को हम स और रे के मेल से बनाते हैं, ठीक है। इसका वर्ण विच्छेद, इसका शब्द देख ली, परिश्रम, परिश्रम शब्द है। तो जब परिश्रम का वर्ण विच्छेद करेंगे, पै के साथ ए, जिन वर्णों के साथ कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन वर्णों के साथ, उनके साथ क्या होता है, ए, ठीक है। रे के साथ छोटी ई की मात्रा। उसके बाद श्रेय है, श्रेय का किसका मेल है, श और रे का। तो हम इसमें श हलंत, रे हलंत और ए, श्रेय, और उसके बाद क्या है, मैं के साथ ए। तो क्या हो जाएगा, परिश्रम का परिश्रम, ठीक है। वर्ण विच्छेद को बोलकर देखेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा, परिश्रम, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण है वो इसी प्रकार से होगा, कक्षा, चित्र, ज्ञान, परिश्रम, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब जो हमारे अंग और अह पढ़े थे हमने, उनका जो चिन्ह है उनको क्या बोलते हैं, चिन्ह पढ़ लेते हैं हम। चिन्ह देखिए, एक ये वाला चिन्ह है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। देखो, इसको बोलेंगे अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। इसका हम एक शब्द बना देते हैं, चंचल, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे, जो दो ये वाले हैं, इसको बोलेंगे विसर्ग। क्या बोलेंगे, विसर्ग, ठीक है। शब्द क्या बना देंगे हम, जैसे अतः, प्रातः, ठीक है। तो विसर्ग का जो उच्चारण होगा वो है से आएगा, है, प्रातः, अतः, ठीक है। उसके बाद है अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, जिसको हम चंद्र बिंदु भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक का जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, गांव, ठीक है। उसके बाद ये जो तिरछी जो लाइन है छोटी, ये हमारे किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, जैसे हमने क्या के नीचे लगा दी, ठीक है। इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलेंगे इसको, हलंत, ठीक है। हलंत का अर्थ होता है आधा, ठीक है, कि ये वर्ण कैसा है, आधा है। तो हम यहां लिख देते हैं शब्द आपके सामने,
बुद्धि। द के नीचे हलंत लगा हुआ है, इट मीन्स द कैसा है आपका, आधा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, चिन्ह थे। ठीक है, हलंत को आधा मानते हैं, हलंत का अर्थ होता है आधा। तो ये हमारे चिन्ह थे जो कि क्या हो गए हमारे, कंप्लीट। ठीक है, व्यंजन और स्वर। ठीक है, व्यंजन और स्वर हमने पढ़े वर्णों में, और हमने चिन्ह पढ़े। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारी मात्राएं हैं, जैसे स्वर की जो मात्राएं हैं, री की, तो री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। जैसे हमने कृषक बनाया तो बोलेंगे क्या हम, क्री, कृषक। ठीक है, उसके बाद र के साथ जब ऊ की मात्रा लगेगी, ऊ या बड़ा ऊ, तो कैसे लगेगी। ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा यूं लगेगी और बड़े ऊ की यूं लगेगी। ठीक है, ये कौन सा है, छोटा, और ये बड़ा ऊ। ठीक है, इसको हम यहां लिख देते हैं, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, र के साथ छोटे ऊ की मात्रा और र के साथ बड़े ऊ की मात्रा, इस प्रकार से लगती है। ठीक है, उसके बाद र के रूप पढ़ लेते हैं हम, र के रूप। ठीक है, देखिए एक र कंप्लीट होता है, एक जो ऊपर वाला होता है, एक जो हम नीचे लगाते हैं, और एक ये वाला। ठीक है, ये हमारे 4 रूप है र के। कंप्लीट र सबको पता है, अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसे साथ लगा देते हैं। ये र शब्द के ऊपर लगता है, जैसे हमने लिखा कर्म। ठीक है, ये वाला र वर्ण के नीचे लगता है, प्रकाश। और ये जो र है, ये ट और ड के साथ ये लगता है, ट या ड के साथ। ठीक है, जैसे इसमें शब्द बना दे हम, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्रामा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, र के प्रकार। तो आज हमारा वर्ण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वर्ण में हमने स्वर और व्यंजन वर्ण पढ़े, उनकी मात्राएं पढ़ी। ठीक है, और चिन्ह पढ़े, जो भी चिन्ह हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं उनके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हमारा वर्ण का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके।